हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। लास्ट टाइम आपको ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये समझ लीजिए आपका आधा चैप्टर तो ख़त्म हो चुका है और अब जो बचा हुआ हाफ चैप्टर है वो इसी टॉपिक से लिंक्ड अप है। एज आई हैव ऑलरेडी said that sexual reproduction has the involvement of two parents and their reproductive organs with their reproductive cells. It means gametes. इसमें gametes का involvement बहुत ज़रूरी है and इन दोनों gametes के combination से एक cell बनती है जिसे कि zygote कहा जाता है। ओके, अब zygote में further डेवलपमेंट होता है और एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। इट टेक्स टाइम। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसकी हम स्टार्टिंग करेंगे प्लांट्स से। ठीक है, ऑल द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। और आप ये भी समझ लीजिए कि प्लांट्स में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो खुद फ्लावर होता है। ओके, यानी उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है? फ्लावर्स के थ्रू। ऑलराइट, तो यहाँ पर पहले हमें ये पढ़ना होगा कि ये जो फ्लावर होता है इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, कौन कौन से इसके पार्ट्स होते हैं। मेनली इसके जो है 5 हिस्से हैं। 5 पार्ट्स वी हैव टू स्टडी, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस। रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल जो है वो फ्लावर का बेस होता है जिस पर कि ये सारे ही पार्ट्स जुड़े हुए होते हैं। इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज सेपल्स। आपने देखा होगा फ्लावर के बेस के पास कुछ ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, 2 या 4 या 6 भी हो सकती हैं। ओके, उन ग्रीन लीव्स को सेपल्स कहा जाता है। ओके, दीज सेपल्स कलेक्टिवली आर कॉल्ड कैलेक्स। दोनों ही नाम याद रखने हैं आपको, सेपल्स भी और कैलेक्स भी। One leaf is called sepal and a group of leaves called calyx. दूसरा आता है पेटल। जो आप पंखुड़ियां देखते हैं, the colorful part of the flower is called petal। ठीक है, जो भी हम कलरफुल हिस्सा देखते हैं फ्लावर का, फिर चाहे वो रेड कलर हो या फिर पिंक हो या येलो हो या वाइट हो, कोई सा भी कलर हो सकता है क्योंकि फ्लावर तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। उस कलरफुल पार्ट को कहा जाता है पेटल एंड द कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। ठीक है, पेटल्स का जो एक ग्रुप होता है उसको कोरोला कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्पल। ये जो आप एक फ्लास्क शेप आपको नजर आ रही है सेंटर में फ्लावर के, इसे बोला जाता है कार्पल एंड इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, इसको पिस्टिल भी कहा जाता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड कार्पेल और पिस्टिल, दोनों ही नाम याद रखने। अब आप देख रहे हैं ये आपको एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, उसके ऊपर एक नॉब जैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को बोलते हैं स्टेमन। ये फिलामेंट, ये इसका स्टॉक है। ठीक है, ये फिलामेंट है और इसके अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव, ये जो आपको नॉब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स यानी मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स प्रेजेंट होते हैं पॉलन ग्रेन्स के अंदर। इनके अंदर होते हैं पॉलन ग्रेन्स और पॉलन ग्रेन्स के अंदर होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट्स। ओके, तो अब हमें क्या करना है कि पेटल और सेपल और रिसेप्टिकल, इनका तो कोई रोल नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। हमें जो मेनली फोकस करना है वो स्टेमन और कार्पेल पर करना है। तो मैं अब यहाँ पर आपको स्टेमन और कार्पेल का इंडिविजुअल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि कैसा इनका स्ट्रक्चर होता है और क्या इनका फंक्शन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने जो है फ्लावर के मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बना दिए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टेमन,
जिसमें कि ये जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसे फिलामेंट कहा जाता है, और ऊपर जो नॉब जैसा स्ट्रक्चर है इस पूरे को एंथर बोलते हैं। और इसमें एंथर के अंदर जो आपको छोटे छोटे डॉट डॉट जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको पॉलन ग्रेन्स कहा जाता है, जिनके अंदर की मेल गैमेट्स, मेल सेक्स सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कार्पेल, ओके, जैसे कि पिस्टल भी बोलते हैं। अब इसमें देखिए पार्ट्स क्या हैं कि ये जो आपको अंदर ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो नजर आ रहा है, ये एग है, जिसे कि फीमेल गैमीट भी कहा जा सकता है या फीमेल सेक्स सेल भी बोलेंगे, ओके। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओव्यूल, ओके। इस पूरे स्ट्रक्चर को ओव्यूल और फीमेल गैमीट, इस पूरे स्ट्रक्चर को अगर हम इंक्लूड करें तो इसे हम ओवरी बोलते हैं। और ये जो आपको नेक लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है गर्दन की तरह, ये है स्टाइल। और ऊपर का जो बेस वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है उसे बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल एंड एग। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को एक साथ कार्पेल कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये जान लीजिए कि फ्लावर्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लावर्स प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड सेकंड वन इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। मोस्ट ऑफन द मीनिंग इज इन द वर्ड। इनका जो मीनिंग है इन शब्दों में ही छुपा हुआ है। यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होता है सिंगल, ठीक है, मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा या तो उसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, ठीक है। At a time, unisexual flower either have a female reproductive part or a male reproductive part. दोनों में से कोई एक reproductive part उसमें present होगा। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर में एक ही टाइम पर मेल और फीमेल दोनों ही reproductive parts present होते हैं। It means उसके अंदर कार्पेल भी होता है और उसके अंदर स्टेमन भी होता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन को समझने से पहले आपको छोटी क्लास का एक टॉपिक रिवाइंड करना होगा जिसका नाम है पॉलिनेशन। इसके बारे में सबको पता होगा, आई नो दैट। तो बच्चों पॉलिनेशन तो आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, रिवाइंड कर लेते हैं उसको। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। पहले तो ये याद रखना है कि इसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होते हैं। अब कहां से कहां होते हैं आपको पता है, पॉलन ग्रेन्स कहां प्रोड्यूस होते हैं? एंथर, जो एंथर आपने पढ़ा था अभी, एंथर ऑफ स्टेमन, ओके, जो आपने नॉब लाइक स्ट्रक्चर देखा था उसे एंथर बोलते हैं। एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। डेफिनेशन एक बार फिर से सुन लीजिए। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। अगर मैं इसे आसान शब्दों में कहूं तो पॉलन ग्रेन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में ट्रांसफर होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बोलने की जरूरत नहीं है, आपको वही बोलना होगा एंथर ऑफ द स्टेमन एंड स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल। बहुत ही ईजी है। तो ये जो पॉलिनेशन है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन। याद ये रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन या तो एक ही फ्लावर में होगा, ठीक है, अगर वो बाइसेक्सुअल है तो, वरना एक से दूसरे फ्लावर में होगा, बट वो दोनों ही फ्लावर एक ही प्लांट पर होने चाहिए। बात समझ आ रही है? एक ही प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, आपको पता है। तो अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तब भी वो सेल्फ होगा, और एक से दूसरे फ्लावर में हो रहा है बट वो दोनों एक ही प्लांट के हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन के दायरे में आएगा। क्रॉस पॉलिनेशन कब कहा जाएगा? जब
एंथर टू स्टिग्मा पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, बट वो दोनों ही फ्लावर दो अलग अलग प्लांट्स के होंगे तब। ओके, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और between two flowers of the same plant. Very easy is that? Cross pollination. The transfer of pollen grains from the anther to the stigma of two different flowers of two different plants. दो different plants पर मौजूद दो flowers के बीच में pollen grains का transfer होना क्रॉस pollination कहा जाता है। बहुत ही easy है। अब पॉलिनेशन की जब प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद आएगा फर्टिलाइजेशन। ओके, फर्टिलाइजेशन क्या होता है भाई? आपने ये तो देख लिया, पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं कहाँ? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जहां पर कि वो एग्स के साथ कंबाइन होंगे। ठीक है, डेफिनेशन भी इसी से ही बनी है, कोई अलग नहीं है। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट्स with female gametes is called fertilization। बहुत ही सिंपल है कि मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होकर एक सिंगल सेल बनाना यानी कि जाइगोट, उसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, यस स्टूडेंट्स, दिस इज द फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। यानी फ्लावर में जो है पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, क्या प्रोसेस होती है, उसको समझना है। देखने में जितना इजी लग रहा है उतना ये है नहीं एक्चुअल में। देखिए, पहले तो आप इसके जो पार्ट्स के नेम हैं जरा उनको ढंग से एक बार फिर से देख लीजिए। ये जो ऊपर बेस एरिया नजर आ रहा है ये है स्टिग्मा, जिस पर कि आकर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं और फिर टिकते हैं, रुकते हैं। ओके, और ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये है स्टाइल। ओके, उसके बाद हम आते हैं अंदर की ओर। ये तो आपको पता ही है कि पूरा जो एरिया है ये ओवरी कहा जाता है। ओके, ओवरी है ये। इस ओवरी के अंदर ये जो पोर्शन है ये ओव्यूल होता है। ठीक है, और ओव्यूल में इसको कहा जाता है एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक कहा जाता है, ओव्यूल का ये पार्ट है। और इस एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियाई होती हैं, 4 न्यूक्लियाई ऑन ईच साइड। तो 8 न्यूक्लियाई में से कोई एक न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो है वो एग होता है, यानी कि वो फीमेल गैमीट होता है। यहाँ पर मैंने इसको डार्क कलर से जो है, यहाँ पर मैंने उसको डार्क कलर से शो कर रखा है। इन 8 न्यूक्लियाई में से एक जो है वो फीमेल गैमीट है, यानी कि एग है। ओके, उसके बाद देखिए जहां पर ये एम्ब्रियो सैक की ओपनिंग हो रही है, जहां से ये खुल रहा है, उसे माइक्रोपाइल कहा जाता है। ठीक है, ये आपको पता ही है, इन 8 न्यूक्लियाई में से एक फीमेल गैमीट है। ये जो आपको स्टिग्मा से एक ट्यूब नजर आ रही है, नीचे तक आकर जो माइक्रोपाइल के पास आकर खत्म हो रही है, इसे बोलते हैं पॉलन ट्यूब। ठीक है, पॉलन ट्यूब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये पॉलन ग्रेन्स को कैरी करती है। ठीक है, अब जो पॉलन ग्रेन आकर इस पर रुके हैं स्टिग्मा पर, तो वही यहाँ पर पॉलन ट्यूब बनाते हैं। कोई एक पॉलन ग्रेन से जो है वो पॉलन ट्यूब बनती है। ठीक है, जिसके थ्रू ये मेल गैमीट्स ट्रांसफर होते हैं। तो देखिए प्रोसीजर क्या होता है कि पॉलिनेशन के थ्रू यहाँ स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं और उन पॉलन ग्रेन्स में से किसी एक पॉलन ग्रेन से यहाँ पर पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इस पॉलन ट्यूब का काम ये होता है कि हर पॉलन ग्रेन के अंदर 2 गैमीट्स होते हैं, 2 मेल गैमीट्स होते हैं। याद रखिएगा, एक पॉलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमीट्स होते हैं। वो जो 2 मेल गैमीट्स हैं वो इस पॉलन ट्यूब के सहारे से अंदर आते हैं माइक्रोपाइल की तरफ। ठीक है, तो एक मेल गैमीट यहाँ पर पहले एंटर होगा। ठीक है,
और एक जो एंटर होगा वो इस फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा। मैं दोबारा से इसको रिपीट करता हूं कि पॉलन ट्यूब के थ्रू पॉलन ग्रेन्स से एक गैमीट अंदर एंटर होगा और वो फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज हो जाएगा। ये पॉलन ट्यूब से आया हुआ मेल गैमीट है और ये यहाँ पर फीमेल गैमीट जो पहले से मौजूद है वो इन दोनों का फ्यूजन हो गया। और अभी मैंने लिख के बताया था फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन हुआ है, याद रखिएगा जो बोल रहा हूँ उसको बोलते हैं सिनगैमी, इसको बोलते हैं सिनगैमी। अब इसके बाद क्या होगा, आपने ये देख लिया कि यहाँ पर ऊपर 3 रह गए और नीचे 4 रह गए, ठीक है। और यहाँ पर पॉलन ट्यूब के अंदर एक गैमीट रह गया क्योंकि पहले वाले का तो फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब ये जो दूसरा वाला मेल गैमीट है ये माइक्रोपाइल के अंदर एंटर होगा, ठीक है। इसके एंटर होने के बाद ये जो आपको दोनों साइड गैमीट्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको न्यूक्लियाई नजर आ रही हैं, इनमें से एक नीचे से और एक ऊपर से एक एक न्यूक्लियाई सेंटर में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, ये तो आ गया पॉलन ट्यूब से आया हुआ मेल गैमीट, ठीक है। और ये यहाँ से एक न्यूक्लियस ऊपर गया, इससे जुड़ गया और एक ऊपर वाले में से नीचे आकर यहाँ पर इसके साथ जुड़ गया, यानी कि एक यहाँ से और एक यहाँ से न्यूक्लियाई आकर इसके साथ अटैच हो गए और इनका भी फ्यूजन हो गया, ठीक है। यानी कि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर भी हुआ है, इनका फ्यूजन हो गया। यहाँ पर ये देखिए 3 सेल्स इन्वॉल्व हुई हैं, एक तो मेल गैमीट और 2 फीमेल न्यूक्लियाई, ठीक है। 3 का फ्यूजन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये जो यहाँ पर पहला जो आपका सिनगैमी के थ्रू फर्टिलाइजेशन हुआ था, इसका रिजल्ट होता है जाइगोट, इससे तो बनेगा जाइगोट, ठीक है। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन हुआ है इसका रिजल्ट होता है कि ये एंडोस्पर्म बनाता है। क्या बनाता है ये? एंडोस्पर्म, ठीक है। बाकी के जो बचे हुए न्यूक्लियाई हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं, वो डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं। अब फर्टिलाइजेशन आपने ये देखा, देखिए पहले सिनगैमी हुई, पहला फर्टिलाइजेशन, और दूसरे में ट्रिपल फ्यूजन हुआ, 3 सेल्स का आपस में फ्यूजन हुआ और उससे जो है एंडोस्पर्म बना, ठीक है। ये दूसरी बार हुआ है फर्टिलाइजेशन, पहला सिनगैमी और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। इट मींस द होल प्रोसेस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो फ्लावर के अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ। इसका रिजल्ट क्या रहेगा कि ये जो ओवरी है, ठीक है, ये ओवरी बन जाती है फ्रूट, ओवरी बिकम्स फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल बन जाते हैं सीड। ओव्यूल क्या बन जाते हैं? सीड बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि किसी किसी में एक सीड होता है, जैसे कि मैंगो, और किसी किसी में बहुत सारे होते हैं, 2 या 3 होते हैं चीकू में, और बहुत सारे किस्म होते हैं वाटरमेलन और मस्क मेलन में, ठीक है। और इसके अलावा गुआवा में भी बहुत सारे होते हैं। तो इन सीड्स के थ्रू आप फर्दर प्लांटेशन कर सकते हो, नए नए प्लांट्स बना सकते हो, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट रहा। आई होप आपको ये डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आ गया होगा। प्लांट्स में इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें कि मेल के गैमीट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना ही एक अनफर्टिलाइज्ड एग से ही नया एनिमल बन जाता है, यानी उसमें मेल के रिप्रोडक्शन की या मेल के इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उस केस में क्या होता है कि अनफर्टिलाइज्ड एग से ही नया एनिमल बन जाता है, जिसका कि एग्जाम्पल है हनी बी।
हनी बी में अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बिना मेल के कंट्रीब्यूशन के ही अगली जनरेशन बन जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, भले बोर्ड के लिहाज से ना हो लेकिन बायोलॉजी में इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जाता है। चलिए, यहाँ पर आपका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट्स में ख़त्म हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, इट मीन्स इन ह्यूमन बीइंग। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से तैयार करके रखें, रिवाइज करके रखें। ऑलराइट।